बुद्ध कहते हैं कि तथागत चारों दिशाओं में मैत्री भावना करते हैं। नीचे, ऊपर, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में तथा दक्षिण दिशा में निर्बाध और असीम मैत्री भावना करते हैं। जिस प्रकार कोई शक्तिशाली तुरही बजाने वाला अपनी आवाज को चारों दिशाओं में पहुंचा देता है, उसी प्रकार कोई छोटे से छोटा जीव भी ऐसा नहीं होता जिसकी ओर तथागत का ध्यान न जाए। उनकी मैत्री चतुर्मुखी होती है। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला सही रास्ते पर ही चलता है। वह छोटी से छोटी गलती से भी बचे रहने का प्रयास करता है। वह शील संपन्न होता है। उसकी वाणी और उसके कार्य शुद्ध और पवित्र होते हैं। उसकी जीविका पूरी तरह से धार्मिक होती है और उसका आचरण श्रेष्ठ होता है। उसकी इंद्रियां संयत होती हैं। वह एकाग्र चित्त होता है और शांत होता है और रहता है प्रसन्न चित्त। यह बुद्ध के वचन इस बात का द्योतक है, इस बात के द्योतक है कि मनुष्य का जीवन किस तरह से होना चाहिए और एक तथागत की भूमिका मनुष्य के जीवन में कितना प्रभाव डालती है, उसकी कितनी अनिवार्यता और आवश्यकता है। हम तथागत को अब तक समझ नहीं पाए, हम तथागत को समझ नहीं पाते। एक साधारण मनुष्य जब इस संसार में विचरता है, वह उसको क्योंकि इस तरह से संसार की व्यवस्था हो जाती है, संसार इस तरह से डिजाइन हो जाता है, सामाजिक व्यवस्थाएं इस तरह से बदलती हैं कि तथागत को एक साधारण सा गुरु समझ लिया जाता है, जो कि किताबों से प्रवचन देकर एक मनुष्य को बाहरी ज्ञान देता है, बाहरी धर्म ग्रंथों का ज्ञान देता है। हम उसको ही तथागत या गुरु समझने लगते हैं और यही भूल, क्योंकि हमारी अनिवार्यता भी तथागत के लिए नहीं होती। समाज में जब हम पलते हैं, बड़े होते हैं, तो समाज में हमारा जो मुख्य फोकस होता है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य बन जाता, वो है कि समाज को बाहरी दिखावे से और समाज के बाहरी आवेश से उसमें पूरी तरह से हम लिप्त हो जाते हैं, उसी दिखावे में, या उसी को अपने अंदर उस बाहरी समाज के जो भी सामाजिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसको ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य और अंग समझने लगते हैं। तथागत की अनिवार्यता हमारे जीवन में कहीं भी नहीं होती। और एक तथागत या एक सतगुरु हमेशा ही इस संसार में विचरता है। यह सभी बुद्ध पुरुषों ने, सभी गुरु सतगुरुओं ने इसकी घोषणा की कि सतगुरु और गुरु या तथागत इस संसार में हमेशा ही विचरते हैं। कबीर ने तो अपने एक पद में लिखा भी है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। लेकिन हमारी अनिवार्यता पर सारी बात आके टिक जाती है। और अनिवार्यता हमारी क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी हमें उसकी आवश्यकता अपने अंदर हमने कभी महसूस ही नहीं करी, क्योंकि हमारा ध्यान कभी अपने अंदर गया ही नहीं। हम बाहरी दिखावे, बाहरी लोकलाज और बाहरी आचरण में ही इतने व्यस्त हैं कि हमें कभी उसकी अनिवार्यता महसूस नहीं हुई। और बुद्ध कहते हैं कि तथागत चारों दिशाओं में मैत्री भावना करते हैं। और जिस प्रकार कोई शक्तिशाली तुरही बजाने वाला अपनी आवाज को चारों दिशाओं में पहुंचा देता है, उसी प्रकार कोई छोटे से छोटा जीव भी ऐसा नहीं होता जिसकी ओर तथागत का ध्यान न जाए। यह बहुत ही विशेष बात होती है। जिसको भी कभी सतगुरु के दर्शन हुए, जिसको भी कभी सम्यक संबुद्ध के दर्शन हुए हों, या जो भी
सम्यक संबुद्ध की शरण में चला गया, गुरु की शरण में चला गया, वह इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है कि तथागत की दृष्टि पड़ते ही कि जीव के अंदर कैसे उसका पूरा जीवन बदल जाता है। और तथागत हर जीव को, हर प्राणी पर उनकी दया दृष्टि होती है, उनकी मैत्री भावना होती है। यही बुद्ध हमें बता रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि शायद तथागत तो कहीं अमेरिका में होंगे या अफ्रीका में होंगे या भारत में होंगे, हम तो एक छोटे से गांव में रहते हैं। क्योंकि हमारी जो सोच है, अभी हमारी सोच सिर्फ इतनी ही है कि तथागत ऐसे ही होंगे जैसे हम लोग हैं। अगर हम शरीर से शरीर को देखते हैं तो अगर कोई हमें दिख ही नहीं रहा है तो फिर वो हमें देखेगा कैसे। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें यह शिक्षा हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं हमने सुना है, कहीं ना कहीं हम अपने अंदर यह मानते हैं कि वह जो ब्रह्म की ऊर्जा है, वह जो शाश्वत सत्य है, वह पत्ते पत्ते कण कण रज रज में बसा हुआ है, रचा हुआ है। और बुद्ध हमें पंचस्कंद में यह बताते भी हैं कि शरीर और मन की रचना जिस तरह से हुई है, उसमें विज्ञान तत्व हर प्राणी में मौजूद है। बिना विज्ञान तत्व के, बिना कॉन्शियसनेस के किसी भी जीव में, किसी भी प्राणी में कोई उसका विकास, कोई उसकी संरचना, कोई भी उसका अस्तित्व होता ही नहीं। उसका अस्तित्व उसकी कॉन्शियसनेस, उसके विज्ञान तत्व से ही है। लेकिन हम उस विज्ञान तत्व को समझ नहीं पाते। छोटा प्राणी या और कोई मनुष्य के अलावा तो कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर उतने विचार करने की, सोचने और समझने की ताकत नहीं। उसके अंदर संज्ञा इस तरह से खुली नहीं। लेकिन बुद्ध हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग के जरिए, बुद्ध हमें आनापान स्मृति योग के जरिए संप्रज्ञान को समझाते हैं। संप्रज्ञान पर हमने थोड़ी सी बात कभी पहले भी की है किसी वीडियो में। आज संप्रज्ञान पर हम थोड़ा और बात करते हैं कि संप्रज्ञान क्या होता है। जब हम आनापान स्मृति करते हैं, विपश्यना करते हैं, तो जो भी हम वेदनाओं को, तरंगों को और अपने अंदर उठ रही भावनाओं को देखते हैं, तो उन देखने में, उन महसूस करने में जो भी हमें उनके उत्पन्न होने और व्यय होने का जो हमारे अंदर जो आभास होता है, वह आभास कितना गहरा हमारे अंदर होता है, वह संप्रज्ञान, उससे पता चलता है कि संप्रज्ञान हमारे अंदर कितना पैदा हुआ, कितना जगा। संप्रज्ञान बना रहता है या नहीं, इसके दो मापदंड होते हैं। पहला कि क्या साधक को अपने शरीर पर वेदनाओं का उत्पादन और व्यय महसूस हो रहा है या नहीं, और दूसरा इस कार्य में निरंतरता आ रही है या नहीं। कहने का अर्थ यह है कि साधक आत्ममुखी रह वेदनाओं के उदय और व्यय को जानता रहे। इससे क्या होगा? क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया कि क्या होगा इससे। इससे सबसे बड़ी बात यह होने वाली है कि मैं अपने को समझ पाऊंगा, अपने को जान पाऊंगा, अपनी भावनाओं को जान पाऊंगा, अपने विचारों को जान पाऊंगा, अपने अंदर मस्तिष्क में उठ रहे उन सभी प्रकार के अच्छे और बुरे विचारों को देखकर, समझकर निर्णय लूँगा। मैं अपनी इंद्रियों की हरकतों को देख पाऊँगा। मैं अपने मन के, पूरे मन के अंदर जो भी हरकतें उठ रही हैं, जो भी भावनाएं उठ रही हैं, जो भी विचार उठ रहे हैं, जिनके जरिए मैंने आगे कर्म करना है, मैं वह सब देख पाऊँगा। अभी तक हमारी क्या स्थिति है और क्यों हम इतने दुख में घिरे हुए हैं? कारण यह कि मैं अपने को देख ही नहीं पाता। मुझे यह पता ही नहीं चलता कि कब मैंने गुस्सा कर दिया और उस गुस्से में मैंने कब
अपना ही कितना बड़ा नुकसान कर दिया। और यह बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर कोई व्यक्ति यह अच्छी तरह से समझता है कि वो यहाँ अपने ही कारण कितना बड़ा दुख इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता। उसको होश कब आती है? जब वो कृत्य कर चुका होता है। और बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं? बुद्ध हमसे यह कह रहे हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला सही रास्ते पर ही चलता है। वह छोटी से छोटी गलती से भी बचे रहने का प्रयास करता है। कैसे बचेगा गलतियों से? जबकि हम सुबह से लेकर शाम तक इतनी गलतियां करते हैं, और जिनको हम अपना कहते हैं, जिनको हम पराया कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि मैं इनको जानता हूँ, जिनको हम कहते हैं कि मैं इनको नहीं जानता हूँ, उन सब के साथ ही हमारा जो व्यवहार है वो इतना रूखा और इतना इस तरह से हो जाता है कि हम अपने आप को अंत में अकेले ही पाते हैं। और उसके बावजूद भी, अकेले पाने के बावजूद भी, अपने आप को इतनी बड़ी सृष्टि में बिल्कुल ही हताश और निराशा से भरा हुआ पाकर भी हम इल्जाम दूसरे पर ही लगाते हैं, अपने ऊपर नहीं। कोई व्यक्ति मिलता है, आपने उसका फ़ोन नहीं उठाया। कोई व्यक्ति मिलता है, आपने उसके मैसेज को नहीं रिप्लाई किया। वह व्यक्ति आपके ऊपर ऐसे चढ़ेगा, आपके ऊपर वह इस तरह से गुस्सा करेगा, आपके ऊपर वह इस तरह से बात और व्यवहार उसका होगा कि एक छोटी सी नगण्य बात जो 1990 या 1980 से पहले कहीं भी किसी मनुष्य के अंदर नहीं थी, वह अचानक पैदा हो जाती है। और एक छोटे से मैसेज को नहीं देखने की वजह से, जो एक साधारण मैसेज है, हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, जो भी रहा हो, एक हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, इस तरह के मैसेज कोई भेजता है, आपने वो मैसेज रिप्लाई नहीं करे, आपने उन मैसेजों को नहीं देखा ही ना हो भला। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता कि आपने देखा या नहीं देखा, उस व्यक्ति को नहीं पता कि आपकी क्या परिस्थिति चल रही है, उसको नहीं पता कि आप किस दुख में और किस सुख में जी रहे हो। लेकिन उस व्यक्ति को आपका अगर सामना हो गया तो वह आपको इतनी बुरी तरह से जलील करेगा। वह व्यक्ति देख ही नहीं पा रहा है अपने व्यवहार को, लेकिन उसके बावजूद भी वह इल्ज़ाम आपके ऊपर मढ़ देता है कि आपको मैसेज किया था आपके ऊपर, और आपके पास इतना भी वक्त नहीं। यह हमारे अब कृत्य होने लगे हैं, यह अब हमारी भावनाएं, सोच और विचार होने लगा है। अब इस तरह के भावनाओं को, इस तरह के आवेशों में हमारा जीवन जिया जा रहा है, और हम अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं। क्यों हो रहा है? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब वक्त आता है, आपको ज़रूरत होती है किसी की, आपके पास एक सिंगल आदमी नहीं होता, एक सिंगल आदमी। यह मैंने कई आदमियों, कई व्यक्तियों, कई लोगों से संपर्क होने के बाद यह जाना कि आपके पास एक आदमी ऐसा नहीं जो आपके दुख तकलीफ में आपके साथ एक रात बिता पाए अस्पताल में, या आपके सुख में आ पाए। सुख में भी आजकल आदमी नहीं आता। सुख में भी आजकल आदमी को अगर आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि जो घर के 4, 5, 6 लोग हैं वह भी आ गए तो आ गए, नहीं तो अब बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, किसी तरह से आदमियों को इकट्ठा करना होता है। सुख में भी यह जीवन हमारा क्यों बना? यह जीवन हमारा बना क्योंकि हम अपने को नहीं देख पा रहे। मैं आपसे सिर्फ यह कह रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यह बात नगण्य है, लेकिन हकीकत यह है कि मैं अपने मन के आवेशों को, मैं अपने मन के अंदर उठ रही भावनाओं को, विचारों को, मैं अपने कृत्यों को, मैं अपने द्वेष, राग और तृष्णाओं को देख ही नहीं पा रहा हूँ, और इसमें जो कृत्य मैं कर बैठ रहा हूँ उसके परिणाम कितने भयावह हैं यह मुझे पता नहीं चलता।
और एक वक्त ऐसा आता है जब मैं बिल्कुल ही खाली और अकेला पाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख नहीं पाता कि गलती कहाँ हुई। मैं अभी भी यही मान रहा हूँ कि गलती मेरी नहीं, गलती दूसरे की है, क्योंकि उसने मेरा मैसेज नहीं देखा, क्योंकि उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। उसकी क्या मजबूरी थी, क्या परेशानी थी, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। वहाँ तक तो मेरा दिमाग जाता ही नहीं। मेरा दिमाग इतना ब्लॉक क्यों हो गया? क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मैं अपने को देख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ बाहर देख रहा हूँ। और बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं? छोटी से छोटी गलती से भी बचे रहने का प्रयास करता है। कौन? जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है। और आनापान स्मृति योग में, संप्रज्ञान में बुद्ध हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि संप्रज्ञान को जानने के दो मापदंड हो सकते हैं। पहला यह कि क्या साधक अपने शरीर की वेदनाओं के उत्पाद और व्यय को महसूस कर रहा है या नहीं, और दूसरा, इस कार्य में निरंतरता आ रही है या नहीं, क्योंकि इस बात से ही उसके पूरे जीवन के क्रियाकलाप और उसके एक्टिविटीज पर असर पड़ेगा। अब वो देख पाएगा कि किसी व्यक्ति को मैंने सामने से देखा, जिस व्यक्ति ने मुझे कभी गाली दी थी। अब उसको होश रहेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे गाली तो दी थी, लेकिन यह तो पुरानी बात है। आज यह व्यक्ति इस अवस्था में है, यह पुराना तो नहीं होगा। अब वह तो 2 साल पुरानी बात थी या कल की बात थी। कल और अब में तो बहुत परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि मैं आनापान स्मृति और विपश्यना में यह देखता हूँ कि किस तरह से वेदनाएं बन रही हैं और टूट रही हैं। एक क्षण में बनती हैं और अगले क्षण टूट जाती हैं। एक पल में गुस्सा आता है, दूसरे पल में फिर होश आता है, और फिर वह गुस्सा छट जाता है, और फिर मैं बड़े प्यार से, बड़े शांत तरीके से अपने जीवन को जीता हूँ। तो इस व्यक्ति ने तो मुझे कल गाली दी थी, यह व्यक्ति अब तक वह तो नहीं होगा, और दी भी थी तो इसने यह जाने मैं क्यों रिएक्शन कर रहा हूँ। यहाँ मुझे पता चलता है कि मैंने संप्रज्ञान को अपने अंदर महसूस किया, उसको बढ़ाया, और अब मैं अपनी आनापान स्मृति और विपश्यना, अपनी मेडिटेशन और अपने ध्यान के हिसाब से, अपने ध्यान की प्रबलता के हिसाब से अपने जीवन को जी रहा हूँ या नहीं। मेरे कार्यकलापों में यह ध्यान दिखाई दे रहा है या नहीं। अब आप समझ रहे होंगे कि आनापान स्मृति, विपश्यना, ध्यान कितना जरूरी है, और बुद्ध संप्रज्ञान को इतना इतना इस पर क्यों दबाव दे रहे हैं, इस पर इतना क्यों जोर दे रहे हैं। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि बुद्धि से जानी गई बात अनुभूति, बुद्धि से जानी गई बात में और अनुभूति में तो जमीन आसमान का अंतर है। बुद्धि से बात जानी गई हो भला, लेकिन वह समझ में आई। अगर समझ में आती तो कल किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी थी, बात तो खत्म हो गई। कल और आज में तो 24 घंटे का अंतर आ गया। और कल जो बुद्धि से मुझे गुस्सा आया था या जो भी उसने कहा था, उसकी बुद्धि, उसमें अगर संप्रज्ञान है तो वो समझ गया होगा। अब वो खुद स्वयं ही सॉरी कहने के लिए आ जाएगा। अगर उसके अंदर अनुभूति ही नहीं होती, अगर वह बिल्कुल ही जड़ है, अगर वह बिल्कुल ही पत्थर है, तो होता रहे। लेकिन मैं तो आनापान स्मृति, विपश्यना और ध्यान साधना करता हूँ। इस बात को 24 घंटे हो गए, लेकिन मैं इस बात को समझ रहा हूं कि वह व्यक्ति उस समय बेहोश था, लेकिन क्या वह अभी भी बेहोश है? तो होता रहे, लेकिन मैं अपने अंदर उठ रही भावनाओं को देखता हूं कि मेरे अंदर उसके प्रति क्या भाव उठ रहा है। इससे पता चलता है कि मेरी प्रैक्टिस सही चल रही है। और अगर मैं भी उसकी तरह जड़ हो गया तो इसका मतलब मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मेरा सब फिर ऐसे ही ऊपरी ऊपर चल रहा है। मैंने अभी प्रैक्टिस को समझा नहीं, अभी मैं बुद्ध के वचनों को समझ नहीं पाया, अभी मैं बुद्ध की ध्यान विधि को समझ नहीं पाया। तो हमें बहुत गहरे में इस बात को महसूस करना होगा कि हम आनापान स्मृति और विपश्यना कर तो रहे हैं, लेकिन क्या संप्रज्ञान पैदा हो रहा है? और संप्रज्ञान को जानने के दो मापदंड हैं कि मैं अपने शरीर की वेदनाओं को, समस्त शरीर की वेदनाओं को गहरे में उतरकर देखने लगा हूँ, उत्पाद और व्यय को जो पल पल बन रहा है और टूट रहा है। और दूसरा यह कि इसमें कितनी निरंतरता आ रही है, क्योंकि जैसे हमने अभी पहले बात की है कि बढ़ते हुए, चलते हुए, उठते हुए, सामने,
आड़े तिरछे सिकुड़ते हुए, पसारते हुए, वस्त्र पहनते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चखते हुए, त्यागते हुए, चलते फिरते, खड़े रहने से, बैठे रहने से, सोते रहने से, जागते रहने से, बोलते रहने से और चुप रहने से क्या संप्रज्ञान बना हुआ है? क्या स्मृति बनी हुई है? क्या होश बना हुआ है? क्योंकि यही होश एक ऐसी अवस्था में ले जाएगा जहाँ अभी पिछले वीडियो में हमने एक मित्र के प्रश्न पर बात करी थी कि कौन है जो आनापान स्मृति और विपश्यना में देख रहा है इस उत्पाद और व्यय को, और दूर खड़ा है और उसके उत्पाद और व्यय को देखने के बाद भी उसको सब जानकारी हो रही है, लेकिन जाना नहीं जा सकता कि वह कौन है। वह संप्रज्ञान है, वह होश है, वह स्मृति है। इसी को बुद्ध कह रहे हैं कि अगर मेरा संप्रज्ञान इतना गहरा होने लगा है कि वस्त्र पहनते हुए, पीछे हटते हुए, आगे बढ़ते हुए, चुप रहते हुए, जागते रहने से, बोलते रहने से और त्यागते रहने से और आड़े तिरछे देखते रहने से, सीधे देखते रहने से, आंख बंद कर लेने से, आंख खोल लेने से, यानी शरीर की हर हरकतों में अगर मेरी स्मृति, मेरा होश, मेरा संप्रज्ञान बना हुआ है तो निश्चित ही जो बुद्ध कह रहे हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति को एक दिन निश्चय रूप से ज्ञान दर्शन होने वाला है, निश्चय रूप से उसको प्रकाश दिखाई देने वाला है, निश्चय रूप से एक दिन वह कह पाएगा अत्तो दीपो भव। अभी नहीं, अभी अत्तो दीपो भव वाली स्थिति हमारी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा संप्रज्ञान खुला नहीं। और संप्रज्ञान को जगाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, हमें ध्यान में उतरना होगा, गहरे में उतरना होगा, रोज अभ्यास करना होगा और अपनी हर हरकत को देखते रहना होगा, उसमें होश बने रहना होगा। क्योंकि होश की जब पराकाष्ठा आएगी तब पता चलेगा कि होश के क्या मायने हैं, और तब पता चलेगा कि हमारी आनापान स्मृति और हमारी विपश्यना कितनी गहरी हुई। क्योंकि होश जब बना रहेगा तो उस समय मैं यह जानूंगा कि संज्ञा और क्या न संज्ञा, अभी संज्ञा की स्मृति और अभी न संज्ञा की स्मृति, यानी अभी मैं जान रहा हूं कि क्या सुगंध उठ रही है और उस सुगंध को जानने के बाद भी मैं उसमें लिप्त नहीं हूं, यह कौन सी सुगंध उठ रही है। होश जब बना रहता है तो सिर्फ होश बना रहता है और मन संज्ञा में नहीं होता, यानी मन उसमें कोई दिमाग नहीं लगा रहा होता है कि कौन सी सुगंध है, अच्छी है, बुरी है, कौन से मसाले की है, लौंग कितनी है, इलायची कितनी है, कौन सी सुगंध कौन से मोगरा की है या चमेली की है या चंदन की है। अभी दिमाग क्या करता है? अभी दिमाग यही करता है ना, अभी संज्ञा बहुत हावी है। लेकिन संप्रज्ञान जब खुलने लगेगा, जब हमारे अंदर स्मृति और होश हमारा बढ़ने लगेगा, तो उस समय मन संज्ञा में नहीं जाएगा। मन यह नहीं कहेगा फिर कि यह मोगरा की खुशबू है या यह चमेली की खुशबू है या यह चंदन की खुशबू है या यह लौंग मसाले की खुशबू है या यह इलायची मसाले की खुशबू है या यह तेज पत्ता है या यह कोई और सुगंध है, या यह बतख है या यह सारस है या यह बगुला है या यह हंस है। मन इतने प्रश्नों को अपने ही अंदर अपने से ही नहीं पूछेगा, देखेगा और आनंद में रहेगा, देखेगा, होश में रहेगा और इतना होश होगा कि जितना हमें कभी भी पहले नहीं था। कभी भी हमने सारस और बगुला आज तक वैसे नहीं देखा होगा, लेकिन तब हम सारस, बगुला, हंस, बतख इन बातों में लगे हुए थे, लेकिन आज हम सिर्फ देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं और होश में हैं। पूरा होश हर एक्टिविटीज को देख रहा है, हर रंग को देख रहा है, हर कुदरत जो भी जिस तरह से खेल रही है उसको देख रहा है, होश में है। लेकिन संज्ञा का और असंज्ञा का
उसको कोई लेना देना नहीं। इस होश में हम अपने उस कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से पवित्र और शांत और चमकता हुआ देखते हैं। यही कॉन्शियसनेस जिसको बुद्ध कहते हैं कि ज्योति जल रही थी और फिर ज्योति बुझ जाती है और उसके बाद फिर ज्योति दोबारा नहीं जलती। बुझ गई, खो गई। यह शून्य में खो जाना है। अपनी कॉन्शियसनेस को इस अवस्था में लेकर आना है जहाँ पर संज्ञा असंज्ञा, विज्ञान अविज्ञान, किंचन अकिंचन, आकाशंचयन, आकाश का कोई तत्व है नहीं है, खुला है बंद है, खाली है भरा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और पूरा होश है। जब हम इस अवस्था में आते हैं तो वह अवस्था हमारी वह अवस्था होती है जब हम कह सकते हैं कि अब मैं अपने उस दीपक को देख रहा हूँ, जिसको बुद्ध कहते हैं कि निश्चयात्मक रूप से एक दिन प्रकाश दिखाई देगा, निश्चयात्मक रूप से एक दिन ज्ञान दृष्टि खुलेगी, निश्चयात्मक रूप से एक दिन सम्यक समाधि में हम उतर जाएंगे। लेकिन यह शुरुआत है कौन सी? जो अभी आनापान स्मृति में हम उत्पाद और व्यय को महसूस कर रहे हैं। बुद्ध यहाँ से हमें संप्रज्ञान की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यही होश अंत तक हमें मुक्त करने वाला है। यही होश सम्यक समाधि में हमने जो बुद्ध को खुद खिलते हुए देखा है, हमने बुद्ध को, सम्यक संबुद्ध को, तथाता को इस जमीन में चलते हुए देखा है। और बुद्ध ने स्वयं कहा कि तथागत या तथाता कमलवत इस संसार में खिलते हैं, कमलवत इस संसार से निर्लिप्त रहते हुए ऊपर खिलते हैं और चमकते हैं और अपने तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। तीनों रूप कौन से हैं? सत्यकाय, धर्मकाय जिसको हम कहते हैं, या ब्रह्मकाय जिसको हम कहते हैं, और दूसरा संभोगकाय जिसको हम कहते हैं, देवलोकों में जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। और इस मृत्युलोक में जब वो निर्माण काय में होते हैं, शरीर रूप में होते हैं, इन तीनों रूपों में बुद्ध चमकते और खिलते हैं और हमारे सामने शरीर रूप में हमको दिखाई देते हैं। लेकिन एक संसारी व्यक्ति तथागत को क्या देख पाएगा? एक संसारी व्यक्ति तथागत को अपने ही तरह देखेगा, शरीर रूप में, उससे ज़्यादा नहीं देख पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जिसको चाहता है उसको अपने तक पहुंचा देता है, गुरु जिसको चाहता है उसको ज्ञान दे देता है, गुरु जिसको चाहता है उसको अपने में मिला लेता है, उसको अपना बना लेता है। हमारी वो आँख नहीं, हम तथागत को नहीं देख पाएंगे, हम सतगुरु को नहीं देख पाएंगे, हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं। हम शरीर से देखेंगे, गोरा और काला देखेंगे, चमड़ी देखेंगे, हम इससे आगे नहीं देख सकते। लेकिन गुरु की आँख है, गुरु उस आँख से देखता है। गुरु के अंदर वह ऊर्जा पूरी तरह से प्रकट और खिली हुई है, वह उससे हमारी ऊर्जा को ऊपर उठा देते हैं। वह हमें नाली में और नरक में गिरे हुए से ऊपर खींच लेते हैं। यह गुरु की ताकत है। और गुरु ऐसा कब करते हैं, क्यों करते हैं, किस पर करते हैं, किस पर नहीं करते हैं, यह गुरु या तथाता, तथागत या सम्यक संबुद्ध के अलावा और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि इसके पीछे जो बुद्ध ने बार बार कहा कि इसके पीछे यह बात छिपी हुई है कि उस मनुष्य की चेतना की क्या अवस्था है, उस मनुष्य का प्रयास कितना रहा है, अनंत जन्मों का प्रयास है। और उस प्रयास के बाद तथागत और तथाता उसको अपने तक पहुंचाते हैं, अपने में मिलाते हैं, अपने तक बुलाते हैं। और यह बुलाने की जो बात है, यह उनका एक अपना खेल है। वहीं बुद्ध के पिता हैं, वहीं नंद है, और वहीं बुद्ध की दूसरी माता है। तीनों के अलग अलग तरीका है। आपने देखा बुद्ध की
बातों का, बुद्ध के प्रेजेंस का, बुद्ध की उपस्थिति का उनके पिता पर कोई असर नहीं है। और बुद्ध की प्रेजेंस का नंद के ऊपर इतना असर है कि नंद की शादी उस दिन होने वाली है, नंद को राज्याभिषेक उस दिन होने वाला है, और नंद गुरु के पीछे पीछे इस तरह से भाव विभोर हो जाते हैं, इस तरह से आकर्षित हो जाते हैं कि दीक्षा ले लेते हैं, चीवर पहन लेते हैं। कैसे हुआ? एक आश्चर्य है, एक महान आश्चर्य है, जबकि बुद्ध ने एक भी शब्द बोला नहीं होगा। और वहीं उनकी माता, बुद्ध की दूसरी माता जो उनकी मौसी है, वही वह है जो कहते हैं कि वैशाली जहां बुद्ध विहार कर रहे हैं, 500-600 किलोमीटर धूल से लत-पत 2 बार दीक्षा के लिए मना कर देने के बाद पहुंची है कि नहीं, मुझे दीक्षा चाहिए। और आनंद के कहने पर, आनंद के द्वारा सारा इंतजाम कर देने पर कि किस तरह से औरतों को संघ में सम्मिलित किया जाएगा, साध्वियों के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, यह सब करने के बाद उसको दीक्षा दी गई। और उस दिन से कहते हैं कि साध्वियों को यानी औरतों को संघ में प्रवेश मिला। इतनी तड़फ। और वहीं पिता हैं, उनके अंदर कोई तड़फ नहीं। आप इस चमत्कार को देखते हैं तो हम बुद्ध को खोज लेंगे, हम गुरु को खोज लेंगे, हम तथाता को खोज लेंगे? नहीं, तथाता हमें खोजेगा, लेकिन उसके लिए हमारी तैयारी कितनी है यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि तथाता एक दूसरे रूप में अंदर ही बैठा हुआ है, क्योंकि तथाता बीज रूप में सबके अंदर है, विराजमान है, जो वहीं से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितना संप्रज्ञान अभी जगा, कितना होश अभी जगा, कितनी बेहोशी अभी है, यह सब कुछ वहीं अंदर से ही हो रहा है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, सब अंदर से है। सब वही पवित्र चेतना, वही शुद्ध चेतना, वही विज्ञान रूप। किस तरह से वह विज्ञान, किस तरह से वह कॉन्शियसनेस दबी हुई है संज्ञा में, संस्कारों में, वेदना और रूप में, इंद्रियों में, 6 आयतनों में, इसी पर सारा कुछ निर्भर करता है। और तथागत या तथाता जानते हैं कि कितनी खिली हुई है, कितनी दबी हुई है, कहाँ से इसका कल्याण हो सकता है, कहाँ से इसको उठाया जा सकता है। इसलिए कभी भी, और बुद्ध ने कोई अपने पिता को कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, और बुद्ध ने कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। यही तो तथाता और तथागत का पूरा चमत्कार है। यही तो सतगुरु की पूरी आश्चर्यजनक बातें हैं कि वह जताता नहीं, वह बताता नहीं, वह जोर जबरदस्ती करता नहीं। वो कहता है ठीक है। अभी आपने देखा, कभी इस बात को आपने महसूस किया, अपने ही जीवन में देखा हो बचपन से अब तक। अगर जब बचपन में हम छोटे होते हैं, मंदिर जाते हैं, तो भावना क्या रहती है कि भगवान हमें पास करा देना, भगवान हमने एग्ज़ाम दिया है, हमारी नौकरी लग जाए, हमें पास करा देना, हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाए। यह हम मांगने जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमारी इस तरह से ट्रेनिंग है, बचपन से ही हमारी कॉन्शियसनेस, अभी हमारा होश इतना ही है। हम संसार को मांगने के लिए जाते हैं। अभी हमें भगवान का पता नहीं कि भगवान हमें क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते। अभी हम लेकिन यही संसार की इच्छाओं को मांगते हैं। मेरी तबीयत ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरे बच्चों को अच्छा हो जाए, सब कुछ ये हो जाए, वो हो जाए। और जब हमारी यह स्थिति होती है किसी सम्यक संबुद्ध और सतगुरु गुरु को मिलने के बाद, तो वह भी इस पर कितना ध्यान देना है और कितना ध्यान नहीं देना, यह उन्हीं के ऊपर है। क्योंकि कई बार जब किसी व्यक्ति का कल्याण इन बातों से भी होने वाला होता है, तो बुद्ध उनको भी
तथास्तु कर कर स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, क्या चाहिए कि अच्छी बुद्धि हो जाए। ठीक है, अच्छी बुद्धि हो जाएगी, और अच्छी बुद्धि हो जाती है तो वह फिर सेवा भाव में लगता है, फिर वह उसके अंदर संप्रज्ञान खिलता है, फिर वह स्मृति और होश से आनापान स्मृति और विपश्यना के जरिए, ध्यान के जरिए अपने जीवन को, एक अच्छे जीवन को, एक नेक और पवित्र जीवन को जीता है। तो गुरु वह भी कर देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संसार को मांगे कि बड़ा घर हो जाए, नौकरी अच्छी हो जाए, तो फिर यह हो जाए, फिर वह हो जाए, लेकिन उसको ध्यान साधना से कोई मतलब नहीं, तो बुद्ध तो हमें अंदर से देख रहे हैं कि यह आदमी अंदर अभी कितना पवित्र है, क्या यह अभी शुरुआत के लायक है या नहीं। यह तो गुरु ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। हम नहीं जान सकते कि हम अभी शुरुआत के लायक भी हुए या नहीं, क्योंकि गुरु जब शुरुआत कराता है, किसी को पकड़ता है, फिर छोड़ता नहीं। अगर किसी को दीक्षा दे दी तो फिर उसको छोड़ेगा नहीं, फिर तो उसको रगड़ रगड़ के, खींच खींच के, साफ कर करके, किसी भी तरह से उसको उसने साफ करके ले जाना ही है। कहते हैं, एक बड़ी छोटी सी कहानी है, कहते हैं कि जब गुरु किसी को किसी शिष्य बनाता है तो फिर उसके बाद उसकी स्थिति वही नेवले और सांप वाली जैसी स्थिति होती है। जिस तरह से नेवला को अगर सांप मिल जाए तो सांप को वह किस तरह से उसको धीरे 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 उसको आगे से, पीछे से, कभी इधर से पटक के, कभी उधर से पटक के, किसी तरह से भी उसको उस अवस्था में ले आता है जहाँ पर वह बिल्कुल ही हताश हो जाता है, निराशा से भर जाता है और अपने आप को पूरी तरह से छोड़ देता है। अपना फिर वो कोई प्रयास नहीं करता झगड़ा करने का, पीटने का, मारने का, ये करने का, वो करने का। और गुरु भी जब तक देखता है कि अभी यह शिष्य इस अवस्था में है कि अभी यह बहुत संसार को पाने का प्रयास कर रहा है, यह अपनी तरफ से, इसकी अभी अहम और इसका अहंकार, इसकी मैं और मेरी बहुत है, तब तक वो इसी नेवले वाली की स्थिति में उसके साथ खेल खेलता है। गुरु हमें दिखाई देता है इतना करुणा से और दया से भरा हुआ, लेकिन गुरु जब किसी को पकड़ लेता है तो फिर छोड़ता नहीं। उसको जिस भी तरह से, प्यार से अगर वो समझ सके प्यार से समझाएगा, और अगर प्यार से नहीं समझाएगा, समझता, तो फिर उसके साथ नेवले और नेवले का सा व्यवहार भी करता है। और बुद्ध ने स्वयं कहा है, अंगुत्तर निकाय को अगर पढ़ेंगे तो बुद्ध ने उसमें कहा है एक जगह कि मैं पीटता भी हूं। तो किसी भिक्षु ने प्रश्न पूछा कि भंते, आप इतने करुणावान और दयावान हैं और आप पीटते हैं? तो बुद्ध ने कहा कि मैं पीटता भी हूं। सोचो, पीटना क्या होता है, इसको बुद्ध ने आगे समझाया, जिस पर हम कभी और बात करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि जब किसी को गुरु अपना लेता है तो फिर छोड़ता नहीं। और कैसे अपनाएगा, यह गुरु अंदर हमें देख लेता है कि कॉन्शियसनेस हमारा अभी कितना जगा है, अभी हम कितने साफ हैं और कितने दबे हुए हैं, कहाँ से शुरुआत की जा सकती है, कहाँ अभी संसार की वासनाएं, तृष्णाएं इतनी ज़्यादा हैं कि अभी शुरुआत ही नहीं हो सकती। तो हमें गुरु का फिर असर ही नहीं होगा, हम गुरु को देख ही नहीं पाएंगे। यही तो है ना, वह व्यक्ति जो गुरु को, तथाता को सामने देखकर कहता है कि यह मार्ग से भटकाने वाला आदमी है, वो कौन आदमी है? वो वही आदमी है जिसकी कॉन्शियसनेस इतनी दबी हुई है, जिसको अभी होश ही नहीं कि उसके अंदर कोई चिंगारी है भी। जो आदमी पूरी ही तरह से अंधकार में दबा हुआ है, वह व्यक्ति तथाता को देखता है, सतगुरु को देखता है, तो कहता है कि मार्ग से भटकाने वाला आदमी है यह। हुआ ना बुद्ध के साथ ऐसा, और बुद्ध को गाली भी दी ना किसी ने। यह वही लोग हैं, लेकिन बुद्ध उसके ऊपर भी करुणा करते हैं, लेकिन इंतजार करते हैं कि एक दिन आएगा जब यह भी शुरुआत कर सकेगा। तो हमें तो अपनी तरफ से प्रयास करना है, हम नहीं खोज पाएंगे। बार बार प्रश्न आता है कि गुरु कैसे ढूंढे, हम गुरु को कैसे खोजेंगे? जरा सोचो, एक अंधा व्यक्ति आंख वाले को कैसे देखेगा? नहीं देख सकता। हम अपने को ही नहीं जानते, अभी क्या जानते हैं हम? जरा सोचो, गुस्सा कर लेते हैं फिर बाद में पछताते हैं, मारपीट कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, अपने ही कपड़े फाड़ देते हैं, बाद में फिर पछताते हैं कि अरे मैंने तो इतने हजारों के कपड़े खरीदे थे और ये मैंने ही फाड़ दिए।
अपनी गाड़ी खरीद के लाएंगे, उसी गाड़ी पर फिर मारेंगे, उसी गाड़ी की चाबी से उसी गाड़ी को मारेंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। वो अपना चेहरा देखेंगे शीशे पर और फिर उसी शीशे को पटक देंगे दीवार पर। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे जो टेलीविज़न देखते हैं, फिर टेलीविज़न को मारते हैं जोर से और पूरा टेलीविज़न फोड़ देते हैं। इस व्यक्ति को होश है और ये व्यक्ति कहता है कि कहाँ गुरु कहाँ रह गए, सब धोखेबाज हैं, सब ये है सब वो है। और ये व्यक्ति टेलीविज़न फोड़ देता है। पिक्चर देखते देखते या स्पोर्ट्स देखते देखते कोई टीम हार गई जिसको वो पसंद नहीं करता, कोई टीम जीत गई जिसको वो पसंद नहीं करता। सोचो तो जरा, ऐसे मूढ़ और मूर्ख व्यक्ति लेकिन तथागत गुरु और सदगुरु पर कुछ भी अपने कमेंट दे देता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने जीवन को देखना चाहिए, अपने व्यवहार को देखना चाहिए। जब हम उस स्थिति में ही नहीं हैं अभी, तो फिर कैसे होगा। हमें तो अपने को साफ करने के लिए, अपने आप को उस लायक बनाने के लिए तैयारी करनी है। और तैयारी कैसे करेंगे? यही तैयारी तो अभी हम ऐसे ही कर सकते हैं ना। बुद्ध ने सील के नियम तो दिए ही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई अब अंगुली पकड़ के हमें ABCD लिखाएंगे, इस तरह से कोई सील का नियम बताएंगे। यह तो हमें पता है कि प्राणी हिंसा नहीं करनी। बुद्ध ने क्यों मना किया अभी हम नहीं समझ पाए, लेकिन कहा है तो ऐसे ही समझ लेना चाहिए। समझेंगे तो हम तब जब कॉन्शियसनेस हमें पता चलेगी कि कॉन्शियसनेस किसको कहते हैं। जब हमें पता चलेगा कि विज्ञान किसको बुद्ध ने कहा पंचस्कंद में, तब हमें पता चलेगा कि प्राणी हिंसा क्यों नहीं करनी है। अभी तो पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर बुद्ध कह रहे हैं मान लो ऐसी, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम कहेंगे हम कैसे मान ले, हमें तो अंडा पसंद है। हम ऐसे ही कैसे मान ले, हमें तो चिकन बहुत पसंद है। तो ठीक है भाई, बुद्ध मना थोड़ी करेंगे। अब आके कोई आपको थप्पड़ थोड़ी मारेंगे। ठीक है, पसंद है तो खाते रहो। अनंत जन्मों की यात्रा है ये, लगे रहो, कौन मना कर रहा है। लेकिन कभी दिन आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अनंत जन्मों की यात्रा है, भटकते रहो, पटकते रहो, फिर लूटते रहो, लूटते रहो। अनंत जन्मों की यात्रा है। किसने देखा मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। लेकिन फिर ऐसी ही स्थिति हो जाएगी जैसे अभी खड़े हैं, फिर कहेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं था, ऐसा क्यों हुआ, हम तो बहुत ही नेक और पवित्र हैं, हमने तो कभी गलत किया ही नहीं। और अभी गलत जो व्यक्ति कह रहा है अभी कि मैंने गलत किया ही नहीं, यही व्यक्ति कल इसका किसी ने मैसेज नहीं देखा था, यह उस पर ऐसे चढ़ गया था जिसकी हद नहीं। इसके अंदर क्या भाव पैदा हुए थे जब किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। ये अपने उस भाव को नहीं देख पाया। लेकिन आनापान स्मृति में बुद्ध हमसे यही कह रहे हैं, जिस दिन तुम्हारे अंदर यह संप्रज्ञान जगेगा, यह होश जगेगी, तो उस दिन तुम अपने उत्पाद और व्यय को देख पाओगे, अपनी भावनाओं, अपने विचारों को देख पाओगे। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम गलत हो, दूसरा गलत है या नहीं, इस बात का तुम्हें कोई भान नहीं, तुम्हें कोई अभी आभास नहीं। यहां से शुरुआत होती है जीवन बदलने की, और यह हम सबको करना पड़ेगा। मेरे सिखाने से न तो तुम सीखने वाले और न तुम्हारे सिखाने से कोई दूसरा सीखने वाला। यह तो सबको खुद ही करना होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि तथाता तो मार्ग दिखाते हैं, करना तो स्वयं ही होगा। कैसे करेंगे? यह सब के अंदर वो होश रखा हुआ है। कैसे करेंगे? यह होश तो सबके अंदर रखा हुआ है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं एक स्थिति में जब तुमने स्वीकार कर लिया है, या तुमने इस बात को स्वीकार ही कर लिया है, बाहरी धर्मशास्त्रों को पढ़कर या बाहरी किताबों का ज्ञान लेकर या बाहरी सील के नियम और आर्य अष्टांगिक मार्ग को पढ़कर और सुनकर समझकर आपने यह स्वीकार ही कर लिया है कि अब शुरुआत करनी है, तो अभी से शुरुआत कर लो। जब तथाता मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे तब मिलेंगे, लेकिन अपने से शुरुआत तो करो। अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, पहले गुरु हमारी अंगुली पकड़े और फिर हम पहले उसको ठोक बजा के देखेंगे कि वह तथाता है या नहीं है, तो फिर हम क्या देख पाएंगे। जिस व्यक्ति के अंदर अभी मैसेज देखने से इतना गुस्सा पैदा हो रहा है, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया इसलिए इतना गुस्सा पैदा हो रहा है, जिस व्यक्ति के अंदर उसकी बात अभी उसका बच्चा नहीं मान रहा, उसके अंदर इतना क्रोध पैदा हो रहा है, जबकि उसे पता नहीं कि उसका बच्चा है अभी या नहीं, कोई पता नहीं है उसे, लेकिन वो मानता है कि मेरा बच्चा है, मेरी तरह से चलना चाहिए उसको। बच्चा सोच रहा है माँ बाप को मेरी तरह से चलना चाहिए। सोच रहे हो, समझ रहे हैं जीवन को, जीवन कैसे जिया जा रहा है हमारा। और हम सोचते हैं कि हम तथाता को समझेंगे, गुरु को समझेंगे, उसको पहले देखेंगे कि इसको अपनाया जा सकता है या नहीं अपनाया जा सकता। हमारा ज्ञान तो अभी कहीं भी नहीं है।
इसलिए बुद्ध कह रहे हैं तुम अभी शुरुआत तो करो। ये आनापाना और विपश्यना तो बहुत शुरुआत है, जाना तो यात्रा तो बहुत अनंत की है। अनंत क्या है? अनंत है वहाँ जहाँ कुछ भी नहीं। जब विज्ञान तत्व में हम पहुँचेंगे तब हम कहेंगे यह भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब हम कुछ भी नहीं कहेंगे तब हमें पता चलेगा फिर क्या है, कुछ भी नहीं। सारी संज्ञा खत्म हो जाएगी, सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं। और उस कुछ भी नहीं के आगे फिर सम्यक समाधि के बाद वह जीवन खुलता है, फिर वह तिरोहित हो जाता है, फिर वह ज्योति बुझ जाती है और समा जाती है उस अनंत में, जहाँ कोई यह कहने वाला ही नहीं कि मैं समा गया, मैं जैसा तो कुछ है ही नहीं। यही मैं तो रुकावट है, जो कह रहा है कि मेरा बच्चा, जो कह रहा है कि मेरे मैसेज को नहीं देखा, जो कह रहा है कि मैं गुस्सा करूंगा, मैं इसको ठीक करूंगा। अनंत जन्मों से ऐसी ही यात्रा चल रही है, अभी भी आगे ऐसी ही चल रही है। और यह व्यक्ति कहता है कि मैं तो सब जानता हूँ, मेरी इतनी पढ़ाई, मेरी इतनी लिखाई, मैंने इतना ध्यान कर लिया, मैं इतने शिविर अटेंड कर लिए, मैं इतने तथागत बुद्ध को मेरे से ज़्यादा कौन समझेगा, मैं इतनी पाली मैंने जानता हूँ, मैं इतनी अंग्रेजी जानता हूँ, मैंने इतने धर्मशास्त्र पढ़ लिए, मैंने सारा बुद्धिज़्म को पढ़ लिया, मैंने सारा हिंदुइज़्म को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर यह मजहब के क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन ब्राह्मण तो कौन शूद्र, फिर ये उन बातों में लगा हुआ है और ये कहता है कि मैं जानता हूँ। तथाता कहते हैं कि इससे बाहर निकलो, कुछ भी नहीं है। अब इस जीवन को हम कैसे समझेंगे? बिना गुरु के हम कैसे समझेंगे? बिना गुरु के हम फिर यही समझेंगे कि वो हिंदू है तो मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं बौद्ध हूँ, तो मैं नॉन बौद्ध हूँ, मेरे कपड़े ऐसे दूसरे के ऐसे, मैं उसको क्यों मानूँ, मैं इसको क्यों मानूँ। और बुद्ध कहते हैं कि अभी बुद्ध क्या कह रहे हैं हमसे, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी वहीं हम खत्म भी करते हैं इसको। बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं कि तथागत चारों दिशाओं में मैत्री भावना करते हैं, नीचे ऊपर, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा में, निर्बाध और असीम। जिस प्रकार कोई शक्तिशाली तुरही बजाने वाला अपनी आवाज़ को चारों दिशाओं में पहुंचा देता है, उसी प्रकार कोई छोटे से छोटा जीव भी ऐसा नहीं होता जिसकी ओर तथागत का ध्यान न जाए। सोचो तो जरा, तथागत का ध्यान न जाने के बावजूद भी हमारी क्या गति है। हमें कोई होश नहीं, हमें कोई विचार नहीं, हम इतनी बेहोशी में हैं कि हमें तथागत का ध्यान दिया जा रहा है, अभी भी दिया जा रहा है इस पल में, इस मोमेंट में, लेकिन हमें कोई होश नहीं, हमें कोई विचार नहीं। उसके बावजूद भी हमारी अकड़, हमारी मैं इतनी है कि मैं कर रहा हूँ, मैं आनापान स्मृति कर रहा हूँ, मैं विपश्यना कर रहा हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, इतने शिविर अटेंड कर लिए, मैं नहीं जानता क्या। और बुद्ध कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्राणी, छोटा सा छोटा जीव भी नहीं जिसकी ओर तथागत का ध्यान न जाए। और हम कहते हैं कि तथागत कहाँ है, गुरु कहाँ है, कैसे खोजें। ये बुद्ध के खुद के उपदेश हैं जो मैं आपको ऐसे के ऐसे ही बता रहा हूँ कि ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसकी ओर तथागत का ध्यान न जाए। उनकी मैत्री चतुर्मुखी होती है। वहाँ कोई मजहब नहीं होता, वहाँ कोई ब्राह्मण और शूद्र नहीं होता, वहाँ कोई पाली और कोई अंग्रेजी और कोई हिंदी और चाइनीज बोलने वाला नहीं होता। मैं आपसे सिर्फ यह कह रहा हूँ कि अपने जीवन को हमें देखना होगा, हमें यह देखना होगा कि हम कहाँ ट्रैप हैं। अभी मेरे से कोई मित्र कमेंट कर रहे थे कि ब्राह्मणवाद, ये ब्राह्मणवाद की बातें, तुलसी तो ब्राह्मणवाद की बातें करते, तुलसी तो ब्राह्मण था। अब यह व्यक्ति मुक्त भी होना चाहता है, यह व्यक्ति तथागत को समझना भी चाहता है, और अभी भी इसके दिमाग में ब्राह्मणवाद आ रहा है। कहाँ ब्राह्मण भाई, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र? मरने के बाद कौन पूछेगा कि तुम ब्राह्मण थे या शूद्र थे? कोई पूछने वाला नहीं कि ब्राह्मण थे शूद्र थे, 4 पाँव थे, 8 हाथ थे, या 2 हाथ थे 2 पाँव थे, या क्या खाया क्या नहीं खाया, या कितना तुम कौन से मजहब से थे, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ अगले ही पल पता नहीं चलता कहाँ गए, कौन ब्राह्मण गया कौन शूद्र गया, कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ यही पल है, और इस पल में हम लगे पड़े हैं कि तुलसी तो ब्राह्मण था, तो ये फलाना था, ये ठिकाना था, इसने यह कह दिया, इसने वह कह दिया। और हम चाह रहे हैं हमारी मुक्ति हो, हम चाह रहे हैं कि हम आनापान स्मृति अच्छा करें, हम विपश्यना अच्छा करें। हम कहाँ फंसे हुए हैं जरा देखो तो, हम किन बातों में उलझे हुए हैं जरा देखो तो। और हम अपने आगे से डॉक्टर लगाते हैं,
हम अपने आगे से प्रोफेसर लगाते हैं, हम अपने आगे से साइंटिस्ट भी लगा देते हैं, हम अपने आगे से सीए और एडवोकेट भी लगा देते हैं। बड़े ज्ञाता और बड़े ज्ञानी हैं हम, लेकिन अभी भी हमारे अंदर ब्राह्मणवाद और नॉन ब्राह्मणवाद और बुद्ध और यह मजहब और वह मजहब, हम इन बातों में फंसे हुए हैं और चाहते हैं हम मुक्त होना। देख रहे हैं कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। मैं आपको संप्रज्ञान पर बात कर रहा हूं, हमारा होश ऐसा है और हम कहते हैं कि आनापान स्मृति तो हम इतने सालों से कर रहे हैं, विपश्यना तो इतने सालों से कर रहे हैं, और हमारा होश कितना है कि अभी भी हमें ब्राह्मणवाद दिखाई दे रहा है। हमारा होश कितना है कि अभी भी हम इन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा मंदिर ठीक कौन सा मस्जिद ठीक, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन गुरु कौन नॉन गुरु। कुछ भी नहीं है यहाँ। और यह इतना कम वक्त इस जीवन का है, हम ऐसे ही मर जाएंगे। और बुद्ध कहते हैं, सभी बुद्ध पुरुष कहते हैं कि उसके बाद जीवन में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ गोते लगेंगे, और फिर उसके बाद क्या गति होने वाली कोई नहीं जानता। भवलोक है और बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना। ये वक्त मिला है, यह बहुत ही ज़्यादा प्राइम वक्त है, बहुत कम समय के लिए मिलता है। इसमें इन बातों में, इन झगड़ों में, इन अपनी मैं और मेरी में उलझ कर इस जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक एक पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ध्यान करने वाले के लिए। ध्यान करने वाला व्यक्ति इन बातों में नहीं उलझता, संप्रज्ञान को समझना चाहिए। नमो बुद्धाय।